हाय गाइस। पिछली वीडियो में आप सभी लोगों को हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन बनाने के बारे में बताया था। आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे बनता है इसके बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं। जब इस प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाते हैं, जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का है, तो इसमें कहीं से कुछ खास नहीं करना है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में ही बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसका वाक्य चाहे अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, सभी प्रकार के वाक्यों में क्रिया के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और यूं जान लीजिए कि परफेक्ट चाहे किसी भी टेंस का हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, किसी भी टेंस के परफेक्ट का जो पार्ट है जिसका ट्रांसलेशन आप बनाएंगे, उसके वाक्यों में चाहे वाक्य अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, सभी प्रकार के वाक्यों में वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। अब इसमें देखना क्या है कि इसको कैसे बनाते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले इसके वाक्यों का पहचान तो मैंने बता दिया है। इसके वाक्यों का जो ट्रांसलेशन बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर ऑफ रूल क्या होता है उसको लिखते हैं। आपने देखा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब, फुल स्टॉप। अब इसको सरलता से जानने के लिए नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग से बहुत आसान हो जाता है। अब वाक्यों को मैंने बताया था कि इस प्रकार के वाक्यों की दो पहचान होती है। पहला स्टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। दूसरी पहचान मैंने बताया था स्टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रियाएं या ई ए पर समाप्त होती हैं और उसके बाद हैं, हूं, हो आता है। और दोनों प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाने का एक ही स्ट्रक्चर ऑफ रूल होता है जो यहाँ पे। चूंकि आप देख रहे हैं ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है, तो यहाँ अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। नॉट, जब नॉट लगाएंगे तो ये निगेटिव का, क्योंकि ये अफर्मेटिव का लिखा हुआ था। और इसको सीरियल से लिखने के लिए फिर क्या करते हैं, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आप फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लिखेंगे नॉट, फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब प्लस फुल स्टॉप। दोनों में आपने अंतर देखा। मैंने पहले इसको इसलिए लिखा था कि वहां हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट नहीं था और यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। अब फिर से इसको नंबरिंग करते हैं। हिंदी में आसानी से समझने के लिए आप सभी लोगों को एक एक करके इसलिए विस्तार से समझाया जाता है कि आप सभी लोग चाहे जितने भी कमजोर से कमजोर स्टूडेंट हो इसको बेहतर तरीके से समझें। तो अब इसके बाद इसके अनुसार हम वाक्य लिखते हैं। देखिए, मोहन बस के
द्वारा आगरा जा चुका है या मोहन बस के द्वारा आगरा चला गया है। अब इसका ट्रांसलेशन आप देख रहे हैं, ये अफर्मेटिव लिखा हुआ है। आपको कह दे कि आप इसको कैसे निगेटिव में बदलेंगे, तो बहुत आसान तरीका है। मोहन बस के द्वारा आगरा नहीं जा चुका है या मोहन बस के द्वारा आगरा नहीं गया है। अब ध्यान देने वाली बात है कि एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया है इसका प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया है का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्यों में आई यू देवी सब्जेक्ट के रूप में आए हो तो उसके साथ भी सहायक क्रिया है का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्रिया के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। इसका ट्रांसलेशन पर आते हैं। पहले नंबर पे सब्जेक्ट है मोहन। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, एक वचन करता है मोहन तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज। उसके बाद है नॉट लगा देंगे। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म क्रिया है जा चुका है, जाने की अंग्रेजी होती है गो, फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्मेट थर्ड फॉर्म गॉन, क्या हो जाएगा गॉन। उसके बाद है ऑब्जेक्ट है आगरा। उसके बाद है अदर वर्ड है बस के द्वारा, बाई बस। उसके बाद फुल स्टॉप। आपका ट्रांसलेशन बन गया मोहन बस के द्वारा आगरा नहीं जा चुका है या मोहन बस के द्वारा आगरा नहीं गया है। हो गया मोहन हैज नॉट गॉन टू आगरा बाई बस। एक वचनकर्ता का होगा। बहुवचनकर्ता का देखते हैं। लड़के बाजार से बस के द्वारा नहीं आए हैं। लड़के बाजार से बस के द्वारा नहीं आए हैं, नहीं आ चुके हैं, दोनों एक ही वाक्य होगा। उसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? पहले नंबर पे है सब्जेक्ट है इसमें लड़के, हो जाएगा द बॉयज। दूसरे नंबर पे है हेल्पिंग वर्ब, चूंकि लड़के बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा हेल्प। उसके बाद है नॉट। उसके बाद है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है आना। आने का अंग्रेजी होता है कम फर्स्ट फॉर्म, केम सेकंड फॉर्म, फिर कम थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा कम। अब उसके बाद है ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार से, तो हो जाएगा
जब कहीं जुड़ते हैं, तो मैंने पिछली बार कई बार बताया है, जब कहीं हम जुड़ते हैं तो कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग करते हैं, जब कहीं से अलग होते हैं तो डिस्कनेक्शन वर्ड फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो बाजार से बच्चे अलग हो रहे हैं तो हो जाएगा फ्रॉम मार्केट, कम फ्रॉम, कम फ्रॉम मार्केट। उसके बाद है अदर वर्ड बस के द्वारा। अब उसके बाद आ जाएगा फुल स्टॉप। हो गया, द बॉयज हैव नॉट कम फ्रॉम मार्केट बाई बस। बस उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये ट्रांसलेशन समझ में आया होगा।